छात्रों, आज हम गिरिधर नागर संत मीराबाई की जो लास्ट टाइम हमने पोयम पढ़ी, कविता पढ़ी, अब उसके स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। तो स्वाध्याय में सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा गया है, देखो। संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। अभी आपको पोयम पढ़ाया मैंने, तो आपको बताया था कि किस तरह से पैसेज में से ढूंढकर उसके आंसर जो है देना है। अब प्रश्न ठीक से समझ लीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। जब होली ये फेस्टिवल आया था, या आता है, तो इस समय आनंद जो उत्पन्न होता है उससे खेल के बाद, तो किस तरह से ये आनंद मिलता है, तो उसके कौन कौन से चीज़ों से आनंद मिलता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से पोएम में आपने ये पोएम पढ़ी है, तो इसका मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अगर हम बात करेंगे तो बिन सुर साग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे, उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। तो इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो होली के समय में आनंद निर्मित करने वाले कौन से घटक हैं, किस घटकों से होली में आनंद आता है और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे करताल, दूसरा पखावज। पखावज यानी क्या, एक बाजा बताया था मैंने आपको। उसके बाद प्रेम की पिचकारी, उसके बाद केसर गुलाल। करताल, पखावज, प्रेम पिचकारी, केसर गुलाल। तो इस तरह से ये सारे घटक जो है होली के समय में आनंद जो है निर्मित करते हैं, इनसे आनंद मिला है। तो इस तरह से ये आंसर इसका अपन बता सकते हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। क्या बताया गया है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें कन्हैया की विशेषता, आपको 4 विशेषताएं इसकी बतानी है। इसका आंसर अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से कन्हैया की स्पेशलिटी। एक आएगा गिरी को धारण करने वाले, जो पर्वत को उठाए थे। तो दासी मीरा लाल गिरिधर तारो, गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला, तो मतलब गिरी पर्वत उठाने वाला, गिरी को धारण करने वाला। दूसरा, गायों के पालक, गायों को पालने वाला। सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाला। तो कन्हैया की विशेषता क्या आएगी, तो वो अपने सिर पर मोर का पंख लगाते थे। और चौथा हम लिख सकते हैं, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार कर लेना। तो यहाँ पे कन्हैया की विशेषता, ये अपन 4 पॉइंट, या आपको इससे अधिक अगर पॉइंट आपको समझ में आते तो आप लिख सकते हैं। कन्हैया की विशेषता में कोई भी 4 पॉइंट्स यहाँ पर बोला गया है। तो मैंने आपको बताया, गिरी को धारण करने वाला, दूसरा गायों के पालक, तीसरा सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाला, और चौथा भक्तों को संसार रूपी सागर से पार करना, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना। ये सारी जो है कन्हैया की विशेषता इस पाठ में बताई गई है। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर का, आप देख रहे होंगे कि इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अब यहाँ पर अर्थ दिया गया है, दासी, साजन, बार बार, आकाश। तो आपको यह बताना है कि इसके क्या शब्द है उसका, और उस शब्द का अर्थ ये दासी आया है। तो दासी का जब मैंने बताया था आपको कि दासी का अर्थ क्या आएगा, उसका अर्थ अपन या शब्द लिख सकते हैं चेरी, चेरी यानी दासी। साजन का यहाँ पे बताया गया है, साजन यानी उसके पति। साजन का क्या आ सकता है, पति, शब्द क्या आएगा, पति। तो और देखेंगे हम 3rd नंबर, बार बार। बार बार को शब्द कौन सा आया है पोयम में, बेर बेर। आपने पोयम अगर पढ़ी तो आपको समझ में आएगा, बेर बेर को बार बार, यह उसका अर्थ आता है। और आखिरी है आकाश। आकाश शब्द का अर्थ है, लेकिन शब्द कौन सा है,
अंबर यानी आकाश। इस तरह से ये चारों शब्दों का अर्थों का शब्द हमें इस तरह से बताना है। दासी, चेरी, साजन, उसका पति, बार बार, बेर बेर और आकाश का शब्द अंबर। तो इस तरह से आपको यह सब उत्तर लिखने हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो कन्हैया के नाम। तो इस पाठ में कन्हैया के एक से अधिक नाम आए हैं, तो अपने को वो ढूंढना है और वो आप ढूंढ कर लिख सकते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, तो इसमें भी एक कन्हैया का नाम है। गिरधर जो मैंने आपको बताया था, गिरी को धारण करने वाला। दूसरा अगर हम बता सकते हैं तो दूसरा कन्हैया का नाम है गोपाल। तो इस तरह से कन्हैया के नाम एक गिरिधर और गोपाल, या अन्य कोई अगर आपको नाम यहाँ पर दिखाई देता है पैसेज में तो आप उसका लिख सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ कि गिरधर और गोपाल इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से नंबर 5 वाला क्वेश्चन जो है क्या बताया गया है, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। तो दूसरा पद कौन सा है यहाँ पर, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी प्यू की बाट जोवे राखिलो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो ये क्या है, पेज नंबर 24 पे आपको जो दूसरा पद है उसका अर्थ पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि किस तरह से इसका अर्थ लिखना है। तो अभी मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा फिर एक बार। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरे पालन वाले हैं, मेरे पालने वाले हैं, आप पालनहार हैं, मैं आपकी दासी हूँ। रात दिन हर समय मैं आपका ही नाम जपती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ। और यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों से, विकारों से भरा हुआ है और एक सागर है, और मैं बीच में घिरी हुई हूँ। मेरी नाव जो है कहीं टूट न जाए, इसलिए आप क्या करिए, उसको पाल बांधिए, यानी उसको संभालिए, सागर में डूबने से संभालिए। और मैं आपकी हमेशा रास्ता देखती हूँ, यानी बाट जोहती रहती हूँ, और आपके आगमन की, आपके आने की प्रतीक्षा करती हूँ। यह दासी मेरा सदा आपका नाम स्मरण करती है, और मैं आपको शरण में आई हूँ। तो इस तरह से इसका अपन क्या लिख सकते हैं, इस पद का अर्थ अपन लिख सकते हैं। और आगे का जो है उपयोजित लेखन में क्या बताया गया है, देखो उपयोजित लेखन में मैंने जब आपको बताया था कि कहानी लेखन हमारा टॉपिक हुआ है, तो शब्दों के आधार पर कहानी लिखना है। तो अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा, ये जो आपको 4 शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों का उपयोग करके हमें एक कहानी बनानी है, और कहानी को एक अच्छा सा शीर्षक देना है। शीर्षक मतलब टाइटल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीवदया या भूतदया, ये कहानी का टाइटल हो सकता है। अभी इसमें अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा, ये सारे शब्दों का यहाँ पर समावेश होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इस तरह से आपको कहानी लिखना रहेगा। शब्दों के आधार पर कहानी आती है। तो ये शब्द है आपके आधार, जैसे कि अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। तो कहानी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, उसका नाम चिंटू था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे चौथा शब्द हमारा छोटा बच्चा है, तो ये छोटा बच्चा शब्द आ गया। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज़ पर चोंच मार रहे हैं, और वहाँ से हल्की हल्की चींची आवाज़ आ रही है। चिंटू दौड़कर वहाँ पहुँचा और उसने उन कौवों को वहाँ से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहाँ चींची कर रही थी। तो अपना गिलहरी जो शब्द है यहाँ पर आ गया है।
उसका शरीर कौवे की चोट से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। तो अपना दूसरा वर्ड है गिलहरी, ये भी इसमें आ जाता है। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया, उसके घावों को साफ करके उस पर क्रीम लगाई और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे से मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। चावल का पापड़, अपना तीसरा वर्ड। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब एक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी आकर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे, उसे खा लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ, उन्हें खुशी हुई। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में तौलिया बिछाकर गिलहरी को रख दिया। अलमारी के खाने में, तो यह अलमारी भी आ गई इस कहानी में। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। तो इस तरह से ये चारों शब्दों का समावेश इस कहानी में आपने देखा, सुना। तो इस तरह से आप कहानी लिखेंगे। और कहानी अपन लिखते हैं तो अपन टाइटल लिखते हैं और आखिरी में सीख लिखते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपके स्वाध्याय आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, आपके वर्कबुक में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्वाध्याय ध्यान से सुनिएगा।